हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों हम लोग इस परावैद्युत तथा संधारित्र वाले चैप्टर का बहुत ही धुआंधार तरीके से बहुत सारे न्यूमेरिकल को लगा चुके हैं और इसी क्रम में हमने और ही बहुत प्यारे प्यारे शानदार जानदार फैंटास्टिक न्यूमेरिकल को लेकर आए हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सब इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मज़ेदार न्यूमेरिकल, ज़बरदस्त न्यूमेरिकल लगाने में ज़रूर मज़ा आएगा। तो मज़ा लेने के लिए भाई हो जाइए तैयार और निकाल लीजिए कॉपी और पेन और लेकर आइए चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि जब तक चेहरे पर मुस्कान नहीं आती है ना तब तक आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हो। तो कॉपी और पेन साथ में होना चाहिए और चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के ही बैठोगे जब भी न्यूमेरिकल लगाने बैठो, कॉपी और पेन के साथ, ठीक है। तो आज का हमने 3 सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं और ये सवाल आपको केवल देखने में बड़े लग रहे हैं ना, बड़े केवल देखने में लग रहे हैं, लेकिन बहुत ही छोटे, बहुत ही प्यारे और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल हैं। तो आसान न्यूमेरिकल को कैसे आसान तरीके से लगाया जाता है ये चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। आप लोग सीखने के लिए तैयार हो जाओ भाई। तो न्यूमेरिकल मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग देख रहे हो जगह कम है, तो जगह कम है तो नीचे से न्यूमेरिकल लगाना शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल लगाने का तो तरीका वही है ना, तरीका वही है। क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले उसको लिखिए। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे फिगर बनाने की ज़रूरत है तो ज़रूर फिगर बनाया करिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दोस्तों ऐसे होते हैं जो कि बिना आप जब तक फिगर नहीं बनाओगे तब तक आपको लगभग ही नहीं करेगा कि इस सवाल को हम ऐसे लगा सकते हैं। तो आप लोग फिगर बनाने में कोताही ना किया करें, ठीक है। फिगर को बड़े प्यार से बनाया करो। तो सवाल नंबर 1 मतलब नीचे से लिखा है 2 संधारित्र। भाई देखो, जो चीज़ आता रहेगा ना मैं उसके बाद डिफिनीशन को जरूर आपको रिवाइज कराऊंगा ताकि आपको डिफिनीशन बार बार सुनते सुनते डिफिनीशन याद हो जाए। संधारित्र क्या होता है? एक ऐसी युक्ति जो किसी चालक के आकार को बिना बदले धारिता के मान को बढ़ा देती है, संधारित्र कहलाती है। एक ऐसी युक्ति जो किसी चालक के आकार को बिना बदले धारिता के मान को बढ़ा दे, संधारित्र कहलाती है ना। तो 2 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं 4 तथा 12 माइक्रोफैरड हैं। 120 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। कौन? दोनों संधारित्र। कौन? 4 वाले और 12 वाले। 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड का जो दोनों संधारित्र है वह 120 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। आपसे कह रहा है संयोजन की प्रभावी धारिता। सर प्रभावी क्या होता है? अरे यार, प्रभावी मतलब समझो कि तुल्य। प्रभावी मतलब क्या समझे? तुल्य मतलब तुल्य धारिता पूछा है। क्वेश्चन वाला सटिया गया। देखो कितना आसान पूछ रहा है। तुल्य धारिता 4 और 12 का तुल्य धारिता पूछ रहा है, ये तो हम बिना लगाए बता सकते हैं। क्या एकदम सर। आगे कह रहा है तथा प्रत्येक संधारित्र के आवेश, जो दोनों संधारित्र हैं दोनों संधारित्रों के आवेश क्या होंगे? तथा चाहे बोलो चाहे वह बोलो, वह विभवांतर की गणना कीजिए। इतना चीज़ पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन दे करके 3 चीज़ आपसे पूछ रहा है तो क्या दिक्कत है? 3 की जगह 4 पूछ लेता तब भी हम लोग लगा देते। क्यों? क्योंकि हम लोग फ्लावर नहीं है, फायर है ना, ठीक है भाई। फायर बनिए और फ्लावर नहीं, ठीक है। और झुकिए मत, ठीक है। जो डायलॉग है ना, झुकेगा नहीं साला। तो आप लोग अब क्वेश्चन को अपने मन से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपने मन से खुद लगाइए, उसके बाद देखिए आपका आंसर और मेरे आंसर से मैच खा रहा है कि नहीं। अगर मैच खा गया तो भाई ताली बजाओ अपने लिए, क्या दिक्कत है। तो सवाल लगाते हैं ना। तो सवाल देखो भाई कैसे लगाते हैं। 2 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं 4 और 12 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जुड़े गए ना। तो देखो भाई ये हुआ 4 माइक्रोफैरड, ये हुआ 12 माइक्रोफैरड। यहाँ पर देखिए एक बार, ये 4 माइक्रोफैरड, ये क्या है 12 माइक्रोफैरड। ये दोनों श्रेणी क्रम में होगा कि नहीं? एकदम सर। ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में होगा कि नहीं? होगा। अब ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं, लेकिन किससे? 120 वोल्ट की लाइन से। यहाँ पे एक बैटरा बना देना है और उस बैटरे का विभवांतर कितना होगा? 120 वोल्ट होगा। कितना होगा? 120 वोल्ट होगा, ठीक है। ये बैटरा बन गया, इस बैटरी का विभवांतर कितना है? 120 वोल्ट। ये दोनों संधारित्र कितने हैं? 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड के। पूछ क्या रहा है आपसे कि भैया तुल्य धारिता बता दो।
तुल्य धारिता या प्रभावी धारिता दोनों बत्तियां तो एक ही है, ठीक है। तो तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में है तो 1/c लिख दें, समांतर क्रम में होता तो c लिखते, श्रेणी क्रम में है तो 1/c 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 बराबर 1/4 प्लस 1/12। कौन नहीं कर पाएगा भाई, सब कर लेंगे ना। 4 और 12 कैल्शियम 12, 4 तिहाई 12, 12 एके 12 यानी 4/12 यानी 1/3। 1/3 का उल्टा 3 और संधारित्र की धारिता है, धारिता का मतलब मात्रक माइक्रोफैरड हो गया। मात्रक क्या हो गया, माइक्रोफैरड हो गया, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका प्रभावी धारिता निकला भी। आगे क्या पूछ रहा, प्रत्येक संधारित्र के आवेश, मतलब इसका आवेश कितना है, इसका आवेश कितना है, ठीक है। आवेश पूछ रहा है, आपको टोटल विभव मिल गया, टोटल विभव मिल गया, टोटल धारिता मिल गया, ठीक है। अब आवेश, अब अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो क्या दोनों में आवेश समान होगा कि नहीं, आवेश समान होगा कि नहीं, आवेश समान होगा। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है और समांतर क्रम में आवेश अलग अलग होता है। यही तो हमने पहचान बताई है, यही तो हमने पहचान बताई है श्रेणी और समांतर क्रम की, कि जहाँ पे आवेश समान रहे वहाँ श्रेणी क्रम होता है और जहाँ आवेश अलग अलग रहे वहाँ समांतर क्रम होता है। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम है तो यहाँ पे आवेश क्या होगा, समान होगा, मतलब दोनों में आवेश एक ही जाएगा, एक ही आवेश जाएगा। तो उस आवेश का मान निकाल लेते हैं। आवेश का मान निकालेंगे Q, और Q बराबर क्या होता है, CV होता है ना, यस। Q बराबर क्या होता है, CV। अब Q बराबर C की जगह पे 3 माइक्रोफैरड है और माइक्रो को चेंज करना है फैरड में, किससे गुणा कर देंगे, 10⁻⁻6 से। तो 10⁻⁻6 से हमने गुणा कर दिया। आगे V तो क्वेश्चन वाला दिया था 120, V कितना दिया था, 120। अब बताओ भाई Q बराबर क्या हो जाएगा, 12 तिहाई 36 लिख दो, 10 गुणे 10⁻⁻6। अब ये दशमलव जो है, दशमलव यहाँ से यहाँ पर आएगा तो Q बराबर 3.6 गुणे 10⁻⁻4। आवेश का मात्रक क्या होता है, गुलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, गुलाम होता है। तो ये आपका आंसर आया कि नहीं आ गया, एकदम आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपको क्या मिल गया, प्रत्येक संधारित्र के आवेश। तो जो ये आवेश आया है ये 4 वाले पे भी रहेगा और यही 12 वाले पे भी रहेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। अगर ये समांतर क्रम में होते तो ऐसा होता, नो सर, नहीं होता, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, वह विभवांतर की गणना कीजिए, प्रत्येक संधारित्र के विभवांतर, मतलब इसका विभवांतर कितना होगा, इसका विभवांतर कितना होगा। अब तो सर जगह यहाँ पे कम दिख रही है, लेकिन V1 का मान निकाल लेता हूँ, मतलब 4, आप लोग शब्दों में थोड़ा लिख लेना, ठीक है। क्या लिख लेना कि 4 माइक्रोफैरड का विभवांतर, उसको मैं मान ले रहा हूँ V1। V बराबर क्या होता है, Q/C। V बराबर क्या होता है, Q/C। तो Q/C1 लिख दे रहा हूँ, Q/C1। तो V1 बराबर Q की जगह पे 4 माइक्रोफैरड, नहीं सर 4 माइक्रोफैरड कहाँ, Q की जगह पे 3.6 गुणे -4। अभी तो आप गलती करा देते हम लोग का ना, यस यार, गलती मैं भी करा देता हूँ तुम लोग का। 3.6 गुणे 10⁻⁻4 बटे C की जगह पे कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। और माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, बिना चेंज करे कहाँ मज़ा है। अब देखो भाई 4×9 = 36 तो 0.9, 4×9 = 0.6, क्या बोल रहा हूँ यार, 4×9 = 0.9, सही है ना। -6 है ऊपर जाएगा तो +6, -6 है ऊपर जाएगा तो +6, +6 मतलब 4 ऊपर है +6, ये हो गया 10⁻²। 10⁻² का मतलब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 100, और V1 बराबर 100 का गुणा हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 90 वोल्ट, ठीक है। यानी पहले संधारित्र का विभवांतर कितना हुआ, 90 वोल्ट। दूसरे संधारित्र का विभवांतर आप लोग निकाल लोगे ना, पक्का निकाल लेना। कैसे निकालोगे भाई, V2 बराबर Q/C2, V2 बराबर Q/C2, V2 बराबर Q/C2, Q की जगह पे 3.6 गुणे 10⁻⁻4 बटे 12 गुणे 10⁻⁻6, 12 तिहाई 36, 30 आ जाएगा। लो भाई, मैंने
बातों बातों में आपका आंसर बता दिया कि 30 वोल्ट आ जाएगा, दूसरे वाले संधारित्र का विभवांतर और पहले वाले संधारित्र का विभवांतर आया 90 वोल्ट। ये वाला क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से बल्ले बल्ले हो गया ना। चलो ठीक है भाई, अब आ जाओ दूसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन एक बार जोरदार तरीके से आप लोग तैयार क्या करिए, जोरदार तरीके से शेयर नहीं करना है, जोरदार तरीके से लगाना है। ठीक है, बाकी शेयर वेयर तुम तो अपने अम्मा ने कर देते होगे। ठीक है, मिटा शुरू करते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन मिटा रहा हूँ और अब मैं अपना दूसरा क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, फिगर बनाने की ज़रूरत है कि नहीं, ये आपको अगर लग रहा है तो फिगर बनाइए, उसके बाद ट्राई करिए, ट्राई करने के बाद आंसर अपना और मेरे आंसर से मैच करिए। भाई कभी कभी मेरा भी गलत हो जाता है ना, तो अगर कभी कभी मेरा गलत हो जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया कि सर आपका आंसर गलत आया है। ठीक है, मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, लेकिन तुम लोग क्या है कि बहुत बड़े इंसान हो गए हो, ऐसा करते नहीं हो, आंसर गलत आता है तब भी नहीं बताते हो ना, बता दिया करो यार। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 4 तथा 2 माइक्रोफैराड की धारिता के 2 संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी के समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। अब बताओ भाई, ये सवाल को देख करके आपको ये नहीं लग रहा है कि पहला जो मैंने बताया और ये जो बताने जा रहा हूँ दोनों सेम है कि नहीं? लग रहा है कि नहीं? लगना चाहिए, एकदम सेम है। बस फर्क क्या है, उसमें श्रेणी क्रम में जुड़ा था और इसमें समांतर क्रम में जुड़ा है। उसमें श्रेणी क्रम में जुड़ा था और इसमें समांतर क्रम में जुड़ा है, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो कर देते हैं न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद। ठीक है, देखो भाई कैसे लगाते हैं हम लोग, एक बार पहले प्यार से फिगर बना लेते हैं ना। 2 माइक्रोफैराड था, 4 और 2 माइक्रोफैराड की धारिता के 2 संधारित्र है ना। ये देखो हो गया 4 वाला और ये हो गया 2 वाला। ये बीच में क्या बन गया भाई, चलो ठोक और नीचे बना देना, थोड़ा अच्छा लगेगा ना। यह 4 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पे लिख दे क्या, ये 4 माइक्रोफैराड हो गया और ये 2 माइक्रोफैराड हो गया कि 2 संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी के समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं कि नहीं? एकदम जुड़े हैं। ठीक है, जुड़े हैं ना, लग रहा है ना, एकदम जुड़े हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे बैटरी लगा दो भाई, ये यह। ठीक है, बैटरी कितने वोल्ट की है भैया? बैटरी है 6 वोल्ट की। कितने वोल्ट की है ये? 6 वोल्ट की कोई बैटरी लगा दी गई है। ठीक है, आगे कह रहा ज्ञात कीजिए प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, इसका विभवांतर कितना होगा, इसका विभवांतर कितना होगा। अब ये भाई कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना है, हर जगह पे आपको क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं कहीं ये दिमागवा का यूज कर लेना पड़ता है। देख लो पसीना चुआ था। ठीक है, कहीं कहीं क्या करना होता है, अपने दिमाग का भी यूज कर लेना होता है। क्या यूज कर लेना होता है सर, कैसे हम लोग पता पाएंगे? अरे यार देखो ऐसे, कैसे, ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। और जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, जब संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तब उनके सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है कि नहीं? यस सर, होता है। इसका मतलब है कि इसका भी विभवांतर 6 वोल्ट और इसका भी विभवांतर 6 वोल्ट। क्यों? क्योंकि दोनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। दोनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए दोनों संधारित्रों का सिरों का जो विभवांतर होगा वह कितना होगा? 6 वोल्ट होगा। कितना होगा? 6 वोल्ट होगा, है ना। मजा आया? एकदम मजा आया। ठीक है, तो ये तो पहला आपका हो गया, प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर। आगे क्या रहा है, तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश बता दीजिए। अब आवेश निकालना है। अब बताओ भाई, दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। आवेश अलग अलग होगा? यस। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता तो नहीं होता, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता तो आवेश समान होता? नहीं होता। तो ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो आवेश अलग अलग होगा। तो पहले हम दोनों का तुल्य धारिता निकाल लेते हैं, दोनों संधारित्रों की तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। तो तुल्य धारिता को ले लेते हैं C, और समांतर क्रम में है तो C लेंगे, श्रेणी में होता तो 1/C लेते, C1 + C2। धीरे धीरे क्वेश्चन को लगाना है। 4 2 6, वाह, 6 माइक्रोफैराड हो गया ना, 6 माइक्रोफैराड हो गया। अब बताओ भाई हमें क्या पूछ रहा था? आवेश। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। तो पहले अलग अलग आवेश होंगे, तो पहले वाले पे हम लोग क्या मान लेते हैं? Q1 मान लेते हैं। पहले वाले पे क्या मान लेते हैं? Q1 मान लेते हैं।
Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1V, Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1V, Q1 बराबर C1 की जगह पे 4 माइक्रोफैरड और माइक्रो को चेंज करोगे किस में, फैरड में। V की जगह पे 6। सर ये सवाल लगवा रहे हैं मजाक करवा रहे हैं, इतना आसान आसान सवाल। 6 चौके 24, 24 गुणे 10 की घाते -6। Q1 बराबर 2.4 गुणे 10 की घाते -5। आवेश का मात्रा क्या होगा, कूलाम होगा। ठीक है, चाहो तो इसको 24 माइक्रो कूलाम भी आंसर लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखे, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा। इसी तरीके से Q2 का मान निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। और जरा धीरे धीरे हम लोग Q2 का मान निकाल लेते हैं। Q2 बराबर क्या हो जाएगा, बोलो भाई C2V। Q2 बराबर C2V। और C2 का मान क्या है, C2 का मान है 2 माइक्रोफैरड और माइक्रो को चेंज करेंगे फैरड में, और फैरड में चेंज करने के लिए गुणा कर देंगे 10 घाते -6 से। ठीक है, और V का मनवा तो दिया हुआ है 6, और 6 दूनी 12। लो भाई 12 का टेबल तुम लोग को याद है, 12। ठीक है, इसको एक लाइन और क्या लिख दें, 1.2 गुणे 10 की घाते -5। आवेश का मात्रक है कूलाम चाचा। ठीक, तो इस तरीके से भाई आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन केवल देखने में लंबे लग रहे थे ना, लेकिन आसान है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी किताब में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आपकी अगर इच्छा है, आपके पास टाइम है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस लगाइए। अगर कम टाइम है तो कम क्वेश्चन लगाइए, और इतना कम मत लगाइए कि आपका एक्सपीरियंस ही ना हो। जैसे मैं इस टाइप का 2 क्वेश्चन बताया हूँ, 2 क्वेश्चन आप लोग अपने मन से लगा लो, 2 दूना 4, 4 क्वेश्चन बहुत हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, और इतना ऊंचा हो जाएगा कि आप क्वेश्चन देख करके जो डर है ना, वो डर बहुत दूर चला जाएगा। ठीक है, डर कोसों दूर। ठीक, अब आते भाई अपने पहले वाले क्वेश्चन पर। पहला वाला क्वेश्चन का है 0.2 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है या किया गया है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़ लो भाई, तब मैं इसको मिटाता हूँ। तब तक हम इसकी सफाई कर देते हैं। ठीक है, सब लोग नोट कर लिए होगे, धुआंधार तरीके से नोट किया करो। ठीक है, नोट करने में कोनो कोताही नहीं। क्वेश्चन को जब तक नोट नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन जरूर नोट किया करें और रफ में अपने मन से लगाया करें, और बाकी इसका एक नोट्स का फेयर बनाएं। और हमने खुद काफ़ी क्वेश्चन बता दिया है, ताकि आपको ये ना लगे कि कहीं क्वेश्चन कम बताया गया है ना। क्वेश्चन से प्यार करवा देंगे तुम लोग का। प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है। आते भाई अपनी वाले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है कि बैटरी हटाने के पश्चात, मतलब बैटरी सोचो 600 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है और उस बैटरिया को हटा दिया गया है। जब बैटरी को हटा दिया जाता है तो हटाने के पश्चात इसे 1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। लो भाई सवाल में बवाल है, लेकिन बवाल होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे साथ है ना। जब हम तुम्हारे साथ है तो बवाल कैसा। ठीक है, और हमारे रहते बवाल हो जाए तो फिर बेकार है। संधारित्र का विभव 600 से बदल कर, मतलब 600 वोल्ट से बदल कर कितना हो जाएगा हम बता रहे हैं ना। देखो कैसे भैया, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है ना कि 0.2 माइक्रोफैरड। देखो ये 0.2 माइक्रोफैरड का कौन संधारित्र है, ये है ना संधारित्र है कि एक संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। ठीक है, इस संधारित्र को 600 वोल्ट तक, यहाँ मैंने बैटरी, वोल्ट मतलब बैटरी, वाह गजब सर, बहका दिए हमको। 600 वोल्ट मतलब बैटरी, वोल्ट सर विभवांतर का मात्रक सुने थे, बैटरी तो नहीं सुने थे। अरे यार समझदार हो तो। 600 वोल्ट की कोई बैटरी है, उससे आवेशित किया जाता है। अब देखो बैटरी समझो हटा दी गई, तो बैटरी हटाने के बाद क्या किया गया, इसे 1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। लो भैया ये देखो ऐसे जोड़ दिया गया, और इसका नाम क्या रख दिया गया, 1 माइक्रोफैरड। समझो बैटरी हट गई और ये 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र इस वाले के साथ समांतर क्रम में जुड़ गया कि नहीं, बोलो यार। यस, जुड़ गया ना, दिख भी रहा है कि इस वाले के साथ ये वाला समांतर क्रम में जुड़ गया है। और ये समझो बैटरी गई तेल लेने। अब देखो भाई क्या है कि क्या
हाँ 600 वोल्ट से बदलकर अब जो है इसका पूरा विभवांतर, पहले 600 था इसका, अब जो है जब ये वाला जोड़ दिया गया तब विभवांतर कितना हो गया, वही आपसे पूछ रहा है। आसान है ना क्वेश्चन। देखो भाई कैसे लगाते हैं। तो पहले आप लोग क्या निकालो भाई, तुल्य। हाँ तो भाई मैंने जो बता रहा था कि आपको कि ये 0.2 माइक्रोफैराड का संधारित्र है और इसका जो वोल्ट है वह 600 वोल्ट है। अब इस वाले के साथ इसकी बैटरी को हटा दिया गया है, ठीक है, बैटरी को हटा दिया गया है। बैटरी को हटाने के पश्चात 1 फैराड का जो माइक्रोफैराड का संधारित्र जोड़ दिया गया है। तो पहले हम लोग कहाँ निकाल लेंगे कि इस जो 0.2 माइक्रोफैराड का संधारित्र है इसका आवेश कितना हुआ, इसका आवेश कितना हुआ। तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। ये फार्मूला होता है ना, Q बराबर CV। तो Q बराबर C की जगह पे 0.2 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6 और V की जगह पे हो जाएगा 600। V की जगह पे 600 गुणा कर दे भाई, 6 दूनी 12, 2 0, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, गुणे 10⁻⁻6। इसको मैं लिख सकता हूँ 120 के लिए, तो क्या 120 गुणे 10⁻⁻6, ठीक है, 120 गुणे 10⁻⁻6। अब कह रहा है कि ये संधारित्र, इस पर ये वोल्ट और इस पर ये आवेश। अब इस संधारित्र के साथ ये वाला जोड़ दिया गया, तो अब टोटल धारिता कितना हो गया, अब टोटल धारिता कितना हो गया। तो समांतर क्रम में है तो C बराबर C1 प्लस C2, समांतर क्रम में है C बराबर C1 प्लस C2। तो C बराबर C1 की जगह पे 0.2 और C2 की जगह पे हो जाएगा 1, जुड़ जाएगा तो 1.2 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब इस वाले पे, अब इस टोटल वाले पे कितना विभव हो जाएगा वह हमसे पूछ रहा है। तो विभव पूछ रहा है, विभव V, विभव बोले तो V, विभव बोले तो यहाँ भी तो V बराबर Q/C, V बराबर Q/C। और Q का मान 120 गुणे 10⁻⁻6 और C का मान 1.2। दशमलव को हटाने के लिए 1 0 पर बढ़ा दें, दशमलव ये नीचे कब हटेगा, जब 1 0 पर बढ़ा देंगे ना, 1 0 पर बढ़ा देंगे तो V बराबर हो जाएगा 1200 गुणे 10⁻⁻6 बटा 12, 12 से कट गया, V बराबर 100 गुणे 10⁻⁻6, तो V बराबर 10⁻⁻4 वोल्ट, 10⁻⁻4 वोल्ट, ठीक भाई। तो इस तरीके से भाई ये आपका आसान सा क्वेश्चन था, 10⁻⁻4 वोल्ट, ठीक है। आवेश 120 गुणे 10⁻⁻6 1.2 माइक्रोफैराड, 1.2 गुणे 10⁻⁻6। देखो भाई गलती कर दिया मैं, 1.2 गुणे 10⁻�6 होगा ना, ये मैं भी यार क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये -6, ये -6 कट गया, चाहे तो यहीं काट दिए होते और ए हमारा आ जाएगा 100, ये 10⁻⁻6 हट जाएगा ना, ये समझो 100 आंसर आ गया ना। देखो भाई गलती हो गई थी, अब आंसर आ गया 100 वोल्ट, V का मात्रा वोल्ट। तो रहा भाई ये वाला आपका क्वेश्चन। तो अभी तक सिर्फ हमने 3 क्वेश्चन बताया हुआ है, ठीक है, इतने टाइम में सिर्फ 3 क्वेश्चन, ठीक है, सोचो जरा, ठीक है। ये समझाने में सिर्फ भाई थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम लगना पड़ रहा है, बाकी तो क्वेश्चन आसान है, आपने देख भी लिया हुआ है। तो मैं 1-2 क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको और बता रहा हूँ, और आज की क्लास में 2 क्वेश्चन बताने के बाद फिर न्यूमेरिकल बंद हो जाएगा, फिर नया लेसन या तो फिर 1 नंबर के क्वेश्चंस जैसा मुझे लगेगा उचित उस तरीके से मैं काम आगे करूँगा, ठीक है भाई। तो कम से कम 1-2 क्वेश्चन और लगा लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को ये बंद करते हैं। तो भाई मैंने 2 क्वेश्चन बहुत ही शानदार और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये वाला जो नीचे वाला क्वेश्चन दिख रहा है इंपॉर्टेंट तो बहुत है, लेकिन मैं इसको पूरा लगाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आगे कैलकुलेशन मिलेगा, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, बाकी इसका मेथड कैसे कैसे लगाना है उसको मैं दिखा रहा हूँ, आगे आप लोग करिएगा, ठीक है। देखो कैसे करना भाई, सवाल मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त, मस्त एकदम। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैराड है, मतलब कोई समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड है, तथा इस पर आवेश 100 माइक्रोकूलम है।
संधाय की धारिता दिया है और इस पर आवेश दिया है। आवेश को नियत रखते हुए, नियत मतलब जो न बदले, नियत मतलब क्या होता है, जो न बदले, मतलब आवेश अब न बदले, जो है वही रहे। नियत रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने के लिए आवेश को क्या कर दिया जा रहा है, नियत कर देंगे और प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, तब इतना करने में कितना कार्य करना होगा, इतना करने में कितना कार्य करना होगा। क्या गजब का सवाल है यार, मजा आ जाने वाला है। ठीक है, तो आपको समांतर प्लेट संधाय की धारिता दिया हुआ, उसको मान लो C1 कितना दिया है, 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, आवेश Q1 जो होगा वही Q2 होगा। चाहे Q1 लिखो चाहे Q2 लिखो, चाहे दोनों की जगह पे Q लिख दो, क्यों? क्योंकि भैया दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है तो क्यों लिख सकते कि नहीं, लिख सकते हैं। कितना है, 100 माइक्रोकुलाम। ठीक है, 100 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, अच्छा माइक्रोफैरड को चेंज कर दे रहा हूँ भाई, 10 गुणे 10 की घाते -6 बराबर 10 की घाते -5 फैरड। इसको लिख दूँ 100 गुणे 10 की घाते -6 बराबर 10 की घाते -4 कुलाम। सही है, एकदम सही सर। अब बताओ भाई, प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी, जब दूरी दोगुनी करेंगे, दूरी दोगुनी करने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखो जरा, देखो कैसे। C प्रोपोर्शनल टू 1/d बताया गया कि नहीं, C प्रोपोर्शनल टू 1/d। दूरी दुगनी होगी तो धारिता आधी हो जाएगी, दूरी दुगनी होगी धारिता आधी हो जाएगी। अगर दूरी आधी की जाती तो धारिता दोगुनी हो जाती। विपरीत है ना, उल्टा है ना। ठीक है, तो दूरी दोगुनी करने पर धारिता को C2 मान लूँ। C2 बराबर कितना हो जाएगा, दोगुनी करने पर धारिता आधी, तो 10 का आधा 5 माइक्रोफैरड, और 5 गुणे 10 की घाते ये 5 है। अब 5 लगेगा आपको, ये 5 गुणे 10 घाते -6 फैरड। ठीक, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो भाई मैं इसको 10 घाते -6 10 घाते -6 अच्छा लगेगा ना। हाँ, 10 घाते -6 10 घाते -6 अच्छा लगेगा, कैलकुलेशन में आसानी होगी भाई। ठीक ना, कैलकुलेशन में आसानी के लिए 10 घाते -6 10 घाते -6 10 घाते -6 ऐसा इसलिए किया हूँ ताकि कैलकुलेशन में आपको आसानी हो। तो किया गया कार्य W पूछ रहा है, तो W पूछ रहा भैया, W। अब W जब पूछ रहा है तो W निकालने के लिए किया गया कार्य वही ऊर्जा मतलब किया गया कार्य स्थित ऊर्जा के बराबर, ऊर्जा मतलब U निकालने के लिए आपको C और Q दिया है, तो 1/2 Q² C लग जाएगा ना भाई। Q और C पता है तो 1/2 Q² C लगेगा। अब जिसका C कम उसका U ज़्यादा, जिसका C ज़्यादा उसका U कम, तो C2 वाला कम है उसका ज़्यादा हो जाएगा, मतलब U2 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा वाले में से कम घटाते। बतिया समझ में आएगी नहीं मेरी। C2 जिसका C कम रहेगा उसका U ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, C 5 वाला कम है 10 वाले से, तो C2 है, मतलब U2 ज़्यादा हो जाएगा। तो ऊर्जा W बराबर जो आएगा U2 माइनस U1, W बराबर क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1। ठीक है, ये बात आपके भेजे में गई ना कि W बराबर U2 माइनस U1 क्यों हुआ, U1 माइनस U2 काहे नहीं हो गया। ठीक, W बराबर U2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 Q² C2 माइनस 1/2 Q² C1। W बराबर 1/2 Q² कॉमन ले लो, 1/C2 माइनस 1/C1। अब भाई बोलो इसको कौन नहीं हल कर पाएगा, Q² की जगह पे 100 गुणे 10 घाते -6, तो 100 गुणे 10 घाते -6 को 10 घाते -4, सही ना, 10 घाते -4 ये लिखते हो, 10 घाते -4 का स्क्वायर 1/C2 मतलब 5 गुणे 10 घाते -6 5 गुणे 10 घाते -6 माइनस C1 जगह पे 1/10 गुणे 10 की घाते -6। एकदम सही है ना भाई, एकदम मैं सही जा रहा हूँ ना। 4 दूनी 8, तो W बराबर 1/2 गुणे 10 की घाते -8। ठीक, और नीचे 10 घाते -6 यहाँ भी, 10 घाते -6 यहाँ भी,
5 यहाँ भी, 5 इसमें भी है, कॉमन ले लें। तो मैं नीचे देखो 5 कॉमन हो गया, ऐसे करें यहाँ पे लिख दूँ ना, चलो यार कॉमन के रूप में मुझे लेना ना गुणे, 1/5 गुणे 10⁻6 कॉमन हो गया। ठीक है, इधर क्या बचा, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना होगा, 1 होगा ना, नहीं सर 1 माइनस 1/2 1/2 होता है, 1/2 होता है ना, 1/2 5 दूनी 10 हो गया, 1/10 गुणे ये -6 ऊपर गया तो +6 हो गया, +6 मतलब 10⁻2, 10⁻2 गुणे 1/2। ठीक है, 10 दूनी 20, W बराबर, अच्छा 10 घाते ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻3 हो जाएगा, 1/2 गुणे 10⁻3, तो W बराबर 1/2 मतलब 0.5 गुणे 10⁻3, बस ये सर हो गया। हुआ कि नहीं भाई, 0.5 गुणे 10⁻3, 1/2 मतलब होता है 0.5। सोचा था कि मैं सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन सॉल्व ही कर दिया। ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी और मैं चाह नहीं रहा था, लेकिन धीरे धीरे ना चाहते हुए कुछ चाहना पड़ जाता है, और वही चाह हो गई, जहाँ चाह वहाँ रहा। समझ में आया ना भाई, मिटा दें एकदम सर, गर्दा उड़ा दीजिए मिटा करके। भाई यहाँ पे गर्दा नहीं उड़ेगा ना, ठीक है, केवल सवाल बताने में गर्दा उड़ता है। अब आ जाओ भाई ये वाला ज़बरदस्त क्वेश्चंस, और ज़बरदस्त क्वेश्चंस क्या है भाई, एक बार इसको ज़रा प्यार से देखो। ठीक है, बहुत सी चीज़ तुम लोग बड़े प्यार से देखते हो ना, तो इसको थोड़ा प्यार से देखो। प्यार से देखने के बाद नफ़रत तो नहीं हो रही ना कि हाँ कितना ख़राब है, मतलब कितना खोटा है। ठीक है, क्वेश्चन है भाई, समान धारिता के 4 संधारित्र, समान धारिता के 4 ठो संधारित्र हैं और चारों संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए। बाप रे बाप, 4 ठो संधारित्र है, चारों संधारित्र समान धारिता के हैं और किथुआ में जोड़े गए हैं, किथुआ में जोड़े गए। वाह, किथुआ क्या होता है सर, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ये किथुआ तो हमारे गाँव भाषा में बोली जाती है ना, तुम लोग भी कभी कभी गाँव में भाषा में बोलते होते। क्या चाहिए, 1 2 3 4 समांतर क्रम हो गए ना, समान धारिता है। मान लेता भाई तू भी सी है, तू भी सी है, तू भी सी है, तू भी सी है, सब बेचारा सी है। अब ये सी जो है ये समान धारिता के हैं। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। अच्छा, समांतर क्रम में जोड़ दिए गए, जब इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं। अच्छा, ये सेल भी लगा है, ओह यस यस सर, यस यस सेल है ये क्या है, सेल है। ठीक है ना, कितने वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट का। 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ा जाता है तो प्रत्येक संधारित्र पर 1.5 माइक्रोकुलाम का आवेश संचित हो जाता है। क्यों आपको दिया है, क्यों कितना दिया है, 1.5 माइक्रोकुलाम, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, प्रत्येक पर। जरा गौर करिए इसके वर्ड को। ठीक है, गौर करिए इसके वर्ड को, कह रहा कि प्रत्येक पर मतलब हर संधारित्र पर, प्रत्येक पर 1.5 माइक्रोकुलाम का आवेश संचित हो जा रहा है, प्रत्येक पर। ठीक है, क्यों हो गया, और अगर ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, अगर ये बेचारे चारों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े, बेचारे संधारित्र, वाह, चारों संधारित्र अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो क्या इनके बीच का विभवांतर अलग अलग होगा, नहीं, मतलब प्रत्येक का विभवांतर V कितना मिल गया, प्रत्येक का विभवांतर V लिखने में बेचारे इसका पसीना छूट रहा है। V कितना दिया, 1.5 वोल्ट। काहे को, प्रत्येक का, काहे के समांतर क्रम में जुड़े हैं ना, प्रत्येक का विभव मिल गया, प्रत्येक का आवेश मिल गया, तो प्रत्येक की धारिता निकाल लेते हैं ना। C बराबर क्या होता है, Q/V। Q की जगह पे 1.5, V की जगह पे 1.5 गुणे 10⁻6 और V की जगह पे 1.5। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे क्या यार, क्या बात है, आजकल मेरा ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। 1.5 वोल्ट केवल दिया भाई, 1.5 वोल्ट। एक बार क्वेश्चन मिलाता हूँ यार, 1.5 क्वेश्चन मिला है यार, ज़रा तो क्वेश्चन कहाँ चला गया, सही है क्वेश्चन, सही है, 1.5 वोल्ट, सही है, 1.5 वोल्ट। ठीक, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट कट गया, 1.5 कट गया। C बराबर 1 गुणे 10⁻6, 1 गुणे 10⁻6 मतलब 1 माइक्रोफैरड, 1 गुणे 10⁻6 मतलब 1 माइक्रोफैरड। मतलब आपको अभी क्या मिला, आपको ये मिला कि जो चारों संधारित्र हैं, चारों संधारित्र की धारिता कितनी है,
एक माइक्रोफैरड की है। ये तो आपको मिल गया। अब कह रहा है कि यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से आवेशित किया जाए। लो भैया, पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र और ये चौथा संधारित्र। इन्हें 1.5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ना है, ज़्यादा नहीं, 1.5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ना है। लेकिन ख़ास बात ये अब की बार कि हमें जितने संधारित्र हैं सबकी धारिता तो पता चल गई। ये भी 1 माइक्रोफैरड का है, ये भी 1 माइक्रोफैरड का है, ये भी 1 माइक्रोफैरड का है, ये भी 1 माइक्रोफैरड का है। तो अब सबका आवेश मतलब सबकी धारिता पता चल गई। संधारित्र पर संचित आवेश, अब आवेश निकालना है, तुल्य धारिता निकाल लो, विभव पता ही है, तुल्य धारिता निकाल लो, विभव पता ही है। निकल जाएगा कि नहीं? एकदम निकल जाएगा। तो तुल्य धारिता को मैं मान लूँ सी मान लूँ, सी बराबर 1 श्रेणी क्रम में तो 1/c लेना पड़ेगा, 1/c लेना पड़ेगा ना, श्रेणी क्रम में है तो 1/c लेना पड़ेगा। तो 1/c बराबर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। जोड़ लोगे ना? जोड़ लोगे? कैसे जोड़ेंगे भाई? हर बराबर है तो अंश को आपस में जोड़ देंगे। तो 1 1 1 1 4 4/1, 4/1 का उल्टा तो 1/4, 1/4 का मतलब 0.25 माइक्रोफैरड। तो पूरा संधारित्र की तुल्य धारिता कितनी आई? 0.25 माइक्रोफैरड। विभवांतर कितना दिया है? 1.5 वोल्ट। क्या पूछ रहा है? संचित आवेश पूछ रहा है। क्यों बराबर CV नहीं हो जाएगा? क्यों बराबर CV तो Q बराबर C की जगह पे 0.25 और 25 गुणे 10⁻⁻⁶ और V की जगह पे 1.5 गुणा। देखो भाई, 25 का टेबल भी आता है, 15 का भी टेबल बोल रहा हूँ क्या, गजब। Q बराबर टेबल आता है ना 25 का और 15 का भी। चलो भाई 15 को पढ़ते हैं। 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30, 30 7 37, 30 7 37, 1 2 1 3, 3 अंक पे दशमलव नहीं लगा रहा हूँ, 3 अंक पे दशमलव नहीं लगा रहा हूँ, मतलब 3 माइनस 10⁻³ 10⁻⁶, 10⁻⁹, 10⁻⁹। वाह सर, गजब कर दिया आप तो। जगह कम थी ना इसीलिए ऐसा कर दिया हूँ। अब दशमलव को यहाँ से उठा करके यहाँ पे ला दो, 3.75 गुणे 10⁻⁻7। सही है ना भाई? ठीक है, एक बार मैं भी आंसर मैच कर लूँ क्या? 0.375 माइक्रो 0.375। सही है भाई, ठीक है ना? सही है। तो ये आपका आंसर हुआ और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे सवाल जितने भी आज बताए गए हैं, आज के सवालों में ये लास्ट के दोनों सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। उम्मीद है कि ये सब सवाल आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड में घुस गए होंगे। और भाई इस चैप्टर के हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल को लगा लिए हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कम से कम 25-30 सवाल हुआ है ना, कम से कम 30 सवाल से कम सवाल नहीं हुआ है। और एक चैप्टर का 30 सवाल बहुत होता है। अब आप लोग इतना 30 सवाल लगाइए और अगर टाइम है आपके पास समय है, इच्छा है, आपकी जागरूकता है, आपके अंदर खून नहीं जुनून अगर दौड़ रहा है तो फिर और सारे सवाल को लगाइए, मज़ा लीजिए। नहीं तो बाकी तो 30 सवाल आपके लिए पर्याप्त हैं। थ्योरी को बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए और इसके एक नंबर के क्वेश्चंस को ज़रूर भाई फॉलो करिए। मैं कोशिश करूँगा, देख रहा हूँ, सिस्टम बना रहा हूँ, अगर बैठ गया तो जितने भी हमने अभी तक 4 चैप्टर पढ़े हैं ना, चारों चैप्टरों के एक वीडियो सिर्फ लगेगी। एक वीडियो के एक नंबर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सभी क्वेश्चनों को कराने का मेरा मूड कर रहा है। ठीक है, अब ये मूड कर रहा है, अब सिस्टम अगर बैठ गया, बन गया तो ज़रूर भाई आपको एक नंबर का क्वेश्चन कराएंगे। और यकीन मानिए भाई एक नंबर के क्वेश्चन करने में ना आपका तो बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी दोनों आपका बहुत ही बढ़िया से तैयार तो होगा ही, साथ ही साथ आपकी सब्जेक्ट पे जो पकड़ है ना बहुत मजबूत हो जाएगी। सब्जेक्ट पे जो पकड़ है वह क्या हो जाएगी? बहुत मजबूत हो जाएगी। और अब आपको मज़ा भी आएगा करने में। क्यों? क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ लिया, आपने ढेर सारा न्यूमेरिकल लगा लिया। तब आप जब एक नंबर की चीज़ करेंगे ना तो आपको फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें आपको एक नंबर में सीखने को ये मिलेंगी कि अरे सर ये तो अगर मैं एक नंबर का क्वेश्चन नहीं करता तो ये क्वेश्चन तो मुझसे मिस हो जाता, ये क्वेश्चन तो मुझसे मिस हो जाता।
इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक एक नंबर के क्वेश्चन कराऊँ, ताकि वहाँ पे आपकी खोपड़ी जो है थोड़ा सा और ब्रॉड हो, मतलब बड़ी नहीं हो जाएगी, ठीक है ना, बड़ी हो जाएगी भद्दी लगेगी, मतलब उसमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खोपड़ी में नहीं, तुम्हारे जिगर में, ठीक है। तो ये सब सिस्टम देख रहा हूँ, अगर बन जा रहा है तो कराता हूँ। और इस तरीके से भाई अगर नहीं बन पाया तो फिर जो नया लेसन है हमारा विद्युत धारा को हम लोग धारा प्रवाह करेंगे, धारा बहाएंगे, ठीक है। तो धारा बहेगी कि एक एक नंबर का क्वेश्चन लगेगा, ये तो समय बताएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में धमाकेदार, ठीक है, वीडियो के साथ, धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई को जारी रखिए। फिर मिलते हैं भाई अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।